नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की बात करने वाला हूं और इतने दिनों में विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या अच्छी खबर निकल कर आई है और फाउंडर्स मित्र को क्या परेशानियां झेलनी पड़ी है, इसी टॉपिक पर चंद बातें करने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और अंत तक बने रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लॉन्चिंग की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और अभी तक आपको रजिस्ट्रेशन लिंक प्राप्त नहीं हुआ है, किसी मित्र ने आपको रेफरल लिंक नहीं दिया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक है। उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। यदि मैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लॉन्चिंग डेट की बात करूं तो इसके बारे में किसी ने हमें सटीक जानकारी नहीं दी है कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म किस डेट को लॉन्च हुआ है। यहाँ तक कि गूगल भी बता नहीं पा रहा है कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म किस डेट को लॉन्च हुआ है। बट इस प्लेटफॉर्म की जानकारी हमें होने से पहले मिस्टर एस मोफारे सर ने दुनिया भर के तमाम फाउंडर्स के माध्यम से एक सर्वे किया था और उन्हें बताया गया था कि यदि आप विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होना चाहते हैं, रेफरल लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेसमेंट में आना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। और आपको पता है कि दुनिया भर के तमाम फाउंडर्स ने 200 प्लस देशों से 6 लाख प्लस आवेदन आए थे और उन आवेदनों में से मिस्टर एस मोफारे सर ने 60 लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेसमेंट में शामिल करना सुनिश्चित किया था। और फिर हमें अक्टूबर माह 2025 के लास्ट वीक में जानकारी मिली कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है और हमें इस प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें इन 60 लोगों से ही रेफरल लिंक प्राप्त करना होगा। अब सवाल पैदा लेता है कि विक्टोरी विथ एस क्या है। तो इसके संदर्भ में जो जानकारी हमें दी गई है वह यह है कि विक्टोरी विथ एस कोई एक निश्चित लॉन्च डेट वाला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह एक कॉन्सेप्ट और मूवमेंट है जिसे मिस्टर एस मोफारे सर द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जिसके अपडेट्स और इवेंट्स अक्टूबर 2025 के आसपास की चर्चा है। यह एक नया बिजनेस नहीं बल्कि एक मुफ्त प्लेटफॉर्म के रूप में बताया गया है जिसमें बड़े बदलाव और एक नई दिशा की बात कही जा रही है। अक्टूबर 2025 में जो अपडेट्स आए उसके आधार पर 21 अक्टूबर 2025 को OES ऑनलाइन ई कॉमर्स सिस्टम में बड़े बदलावों और विक्टोरी विथ एस की नई रणनीति के अपडेट्स आए थे। एस मोफारे के अनुसार यह कोई नया बिजनेस लॉन्च नहीं बल्कि एक मुफ्त प्लेटफॉर्म है जो जल्द ही पूरी तरह से एक्टिव होगा। और फिर जिन 60 लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेसमेंट में रखना सुनिश्चित किया था उनके माध्यम से हमें रेफरल लिंक प्राप्त होने लगे और हम अपना रजिस्ट्रेशन करके विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होने लगे। हमें आगे की पूरी जानकारी मिली और हमें निर्देशित किया गया कि हम अपने सर्किल में 10 लोगों से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। हम अपने रेफरल लिंक से यदि 11वां लोगों का रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो यह रेफरल लिंक काम नहीं करेगा। हमने अपने सर्किल में 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी किया और उनके माध्यम से फिर नए लोगों को लाने का प्रयास भी किया। बट इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कुछ फाउंडर्स मित्र को परेशानियां भी झेलनी पड़ी। उन्हें तत्काल विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईमेल प्राप्त नहीं हुआ, उनका ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया और आज तक उनका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके बाद मिस्टर एस मोफारे सर ने हमें जानकारी दी कि जितने भी निष्क्रिय ईमेल पता वाले आईडी थे उसे हमने सिस्टम से हटा दिया है, जिसमें @omail.ai ईमेल पता भी शामिल है।
फिर मिस्टर एस मुफारे सर ने हमें यह जानकारियां दी कि अब तक में 34,000 लोग विक्टोरी वीएस प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि 70,000 की संख्या पार हो चुकी है और फिर जब 4 लाख प्लस लोगों ने सफलतापूर्वक विक्टोरी वीएस प्लेटफॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन किया तो उन्होंने बताया कि विक्टोरी वीएस प्लेटफॉर्म ने एक माइलस्टोन को पार कर लिया है। अब यह संख्या बढ़कर 5 लाख प्लस हो चुकी है। इतने कम समय में 5 लाख प्लस लोगों को किसी भी नए प्लेटफॉर्म पर आना एक बहुत बड़ी बात होती है। और फिर हमें 45 डेज़ पॉलिसी की जानकारी दी गई। जो आईडी 45 डेज के भीतर अपना ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उस आईडी को सिस्टम से रिमूव कर दिया जाएगा। अब इस पॉलिसी के 45 डेज के बदले 30 डेज कर दिया गया है। कुल मिलाकर हम देखें तो विक्टोरी वीएस प्लेटफॉर्म ऑन पैसिव की ही एक नई पहल है, बट इस प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए उन्हें सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा और बने रहने के लिए विक्टोरी वीएस प्लेटफॉर्म के कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों का पालन करना होगा। यदि कोई सदस्य विक्टोरी वीएस प्लेटफॉर्म के आचार संहिता का नियम का पालन नहीं करता है तो उसे इस प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया जाएगा। जिस तरह निष्क्रिय ईमेल पता वाले आईडी को रिमूव कर दिया गया है और जिस तरह आगे 45 डेज़ या 30 डेज़ पॉलिसी के तहत उन आईडी को रिमूव कर दिया जाएगा जिनका ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट 45 डेज़ या 30 डेज़ के अंदर नहीं होगा। यह भी कंपलसरी हो गया है कि जो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग नहीं लेगा, प्रशिक्षण नहीं लेगा, उसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप अभी तक विक्टोरी वीएस प्लेटफॉर्म में शामिल नहीं हो पाए हैं तो अभी अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपना ईमेल वेरिफिकेशन करें और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।